हेलो बच्चों, ये 7वां मॉक टेस्ट है और इसके उत्तर मैं बताने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न है नॉट टू अबाउट अल्फांजो मैंगो। अल्फांजो बहुत प्रसिद्ध भारत की प्रजाति है, इसी के बारे में कुछ सूचनाएं हैं दी हुई हैं। तो ये पूछा गया है, पहला ऑप्शन है पिक्यूलियर क्लाइमेट नीड, इसके लिए एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती। सही है, ये महाराष्ट्र की रत्नागिरी क्षेत्र में होता है और इसीलिए इसको विशेष जलवायु की ज़रूरत होती है। पूरे भारत में ये सूटेबल नहीं है। एक्सपोर्टेबल वैरायटी, इस प्रजाति का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, यानी भारत विदेशों में बड़ी इसकी मांग है। स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर, हाँ इसमें स्पॉन्जी टिश्यू विकार भी होता है। पुअर कीपिंग क्वालिटी, ये बात गलत है, इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, यानी ये लंबे समय तक टिकती है। अतः डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है मेच्योरिटी आइडेंटिटी ऑफ बनाना इज, यानी मेच्योरिटी आइडेंटिटी माने बनाना मेच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो कैसे पहचानेंगे? तो डिसअपियरेंस ऑफ एंगुलरिटी, यानी हमारा जो ये बनाना है अगर इसमें देखा जाए तो ये जो होता है इसमें एंगुलरिटी होती, कोण बने होते हैं 3, तो अगर वो गोल होने लगे बनाना तो समझ लीजिए कि वो मेच्योर हो गया है। तो ये सही ऑप्शन है। कलर ब्रेकिंग, कलर ब्रेकिंग का अर्थ होता है गहरा हरा से हल्का हरा होने लगे, उसको कलर ब्रेकिंग कहते हैं, तो ये भी सही बात है। वैराइटल साइज अटेनमेंट, वैराइटल साइज अटेनमेंट है कि हर एक प्रजाति का अपना आकार होता है, अगर वैरायटी के हिसाब से उसका आकार आ जाए तो वो इसके मतलब वो मेच्योर हो गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, यही ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन है काशी भैरव इज ए वैरायटी ऑफ, तो काशी भैरव किसकी प्रजाति है? आप जान ही रहे होंगे, इसका ए ही ऑप्शन सही है, ओकरा की, ओकरा की प्रजाति है, ओकरा की प्रजाति है काशी भैरव। और जाने IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स से निकाली गई है। तो अगला है चौथा डुअल पर्पज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ चिलीज। डुअल पर्पज मतलब क्या है? हरी खाने के लिए और सुखाने के लिए। तो डुअल पर्पज में इसमें 4 प्रजातियों में काशी तेज ऐसी प्रजाति है जो डुअल पर्पज के लिए है, और इसकी भी और भी ब्यूटी है, ये इंपॉर्टेंट प्रजाति है, याद रखिएगा। नॉट मैच्ड करेक्टली, अल्फांजो इंटू रत्ना सिंधु, दशहरी इंटू नीलम आम्रपाली। तो आप जान ही रहेंगे, बी ऑप्शन सही है। नीलम इंटू दशहरी मल्लिका, ये भी सही है। नीलम इंटू अल्फांजो रत्ना, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन गलत है, इसमें पेरेंट बदल दिए गए, रत्ना इंटू अल्फांजो होता तो सिंधु होता, अतः ए मैच नहीं कर रहा है। छठा है मैक्सिमम प्लांट्स पर हेक्टेयर कैन बी एकोमोडेटेड इन, जो रोपण की विधि होती है उसमें सबसे अधिक पौधे किस विधि में रोपित किए जा सकते हैं? तो इसका पेंटागोनल न दे करके ये बी ऑप्शन दे दिया गया है, कुनिकुंस मेथड। कुनिकुंस मेथड जो है पेंटागोनल या फिलर मेथड, 3 नामों से जाना जाता है। कोई पूछे सबसे अधिक पौधे इसी में रहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रेड कलर ऑफ, बी नहीं, यहाँ बी गलत है। रेड कलर ऑफ वाटरमेलन इज ड्यू टू, तो रेड कलर जो है लाइकोपिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो 8वां प्रश्न है मोस्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया। ये ड्वार्फ वैरायटी दी हुई है, लेकिन उसमें सबसे ड्वार्फ है, 3 फीट की हाइट होती है, वो पूसा नन्हा सबसे बौना पौधा होता है, तो 3 फीट आप समझ सकते हैं। ब्यूटीफुल कलर ऑफ बोगनविलिया इज ड्यू टू, जो बोगनविलिया के फूल जैसे दिखाई देते हैं वो फूल न हो करके क्या होते हैं? ब्रैक्ट होते हैं, कलर्ड ब्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैक्ट के कारण फूल क्या नाम बोगनविलिया की सुंदरता होती है, फूल से नहीं होती है। कमर्शियल मेथड ऑफ बेल प्रोपेगेशन इज पैच बडिंग, बताया गया है, पैच बडिंग व्यावसायिक मेथड है बेल के प्रवर्धन का। नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक मैच एकदम सही है, ये मैच सही है। बी ऑप्शन पे आइए, CTRI, ये भी राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में है।
टोबैको का है। और ये ट्यूबर क्रॉप का तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, ये भी सही है। ये डी ऑप्शन गलत है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिची में नहीं है, केसरगढ़ में है, केरला में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है नॉट प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। तो साधारण से ये IIHR बेंगलोर, ये बेंगलोर में है, बाकी सब उत्तर प्रदेश में है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं मैच है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। टुंग्रो वायरस इज स्प्रेड थ्रू, तो आप जान ही रहे होंगे टुंग्रो वायरस जो है 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा, लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। 14 है नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, कौन इसमें ऐसी संस्था इंडिया में नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इकार्डा जो है सीरिया में है, लेकिन इस समय उसका हेड क्वार्टर जो है लेबनान, बेरूत में स्थापित है, और चूंकि वहाँ लड़ाई चल रही है तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, इकार्डा नहीं भारत में है। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रॉपिंग इज, मोनोक्रॉपिंग मतलब पूरे साल में एक फसल ली जाए तो 100% हो जाएगी, आप जान ही रहे हैं। क्रॉप की संख्या 1, ईयर 1 गुणे 100, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100%, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां है एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग को कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग भी कहते हैं, पूरक, यानी दोनों फसलें एक दूसरे को पॉजिटिव इफेक्ट दें, उपज बढ़ाएं, घटाएं ना, तो इसमें आप जान ही रहे हैं एक डी ऑप्शन ये नीचे है, शुगर केन एंड पोटैटो, पोटैटो की वजह से शुगर केन को न्यूट्रिएंट मिलते हैं और शुगर केन उसको माइक्रोफ्लोरा प्रोवाइड करता है, तो इस कारण डी ऑप्शन सही है। शुगर केन और पोटैटो की जो इंटर क्रॉपिंग है वो सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का उदाहरण है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग का उदाहरण है। पैडी, तोरिया, व्हीट, मूंग क्रॉपिंग पैटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने पैडी बोई, फिर 60-70 दिन की तोरिया बोई, फिर उसके बाद व्हीट बो दिया, फिर मूंग बो दिया, यानी लगातार आप एक एक करके ऐसे बोते रहे, तो ये प्लस का चिन्ह नहीं होके ये आगे ये रहेगा, एक साथ नहीं है, अलग अलग का है, यहाँ एक गलत हो गया था। पैडी, तोरिया, व्हीट, मूंग, यानी पैडी के बाद तोरिया, तोरिया के बाद व्हीट, व्हीट के बाद मूंग। क्रॉपिंग पैटर्न इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का है, सीक्वेंस है, रिले और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग का उदाहरण नहीं है। ये जब एक रिले मतलब कुछ क्षेत्र उस समय दूसरी क्रॉप का भी ले लिया जाए, इसमें नहीं, एक क्रॉप कटने के बाद ही दूसरी बोई जा रही है, इसीलिए ये सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का उदाहरण है, ये क्रमानुसार सस्यन है, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ये फार्मूला दिया है, आर्थिक उपज डिवाइडेड बाय जैविक उपज, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप जान रहे हैं एचआई कहते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स इससे निकलता है, तो उसी का ये फार्मूला है, आपको पता ही होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोटाइप वाज गिवन बाई, आइडियोटाइप मतलब एक विशेष तरीके की उन्होंने परिकल्पना की थी डोनाल्ड साहब ने, तो ये डोनाल्ड इनका संबंध है आइडियोटाइप से, फिर कभी बताएंगे। इन ड्राई फार्मिंग एरियाज द रेनफॉल इज लेस दैन 750 mm, ये भी सही है। अगला प्रश्न है द टर्म वाटर हार्वेस्टिंग वाज गिवन बाय, बताया जा चुका है, फिर से आ गया है, मायर्स द्वारा दिया गया है वाटर हार्वेस्टिंग, और कोई उदाहरण सही नहीं है इसमें से। अगला है विंड ब्रेक्स आर प्लांटेड इन, जब हम खेत ये है और में इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इस साइड में जो है क्या करते हैं, हाँ विंड ब्रेक लगाते हैं, तो नॉर्थ और वेस्ट साइड में विंड ब्रेक लगाई जाती हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट इज, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, अगर उनको स्प्रे कर देंगे पत्तियों पर तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इसमें से ये केमिकल है PMA, ऐसा केमिकल है इसका स्प्रे करने से स्टोमेटा बंद होते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। 24वां है A बराबर RKLSCP इज A, ये किसकी इक्वेशन है, किसी की इक्वेशन दी गई है, तो ये सॉयल लॉस इक्वेशन है, मृदा हानि का समीकरण है,
ए बराबर RKLSCP, सॉयल लॉस इक्वेशन। तो ये किताब में दिया है, आपने पढ़ा होगा तो याद ही होगा। वर्क ऑफ मल्चिंग इज, वर्क क्या फंक्शन ऑफ मल्चिंग इज, तो पलवार का क्या कार्य है? वीड कंट्रोल भी है, मॉइस्चर कंजर्वेशन ही है, सॉयल माइक्रोफ्लोरा डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होगी उनकी वृद्धि होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। 26वां है नॉट ए कैश क्रॉप, तो जूट भी है, काटन भी है, टोबैको भी है, मस्टर्ड नहीं है। कैश क्रॉप की श्रेणी में यही है, जूट, काटन, टोबैको, नॉट मस्टर्ड। तो आप जान ही रहे कैश क्रॉप किसे कहते हैं। 27वां प्रश्न है नॉट ए कोल क्रॉप, तो कोल क्रॉप यानी आप जान ही रहे क्रूसी फैमिली के सदस्य जो होंगे उसको कोल क्रॉप कहते हैं। तो इसमें कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, नॉल हॉल है और टर्निप है। इसमें ऑल ऑफ देम हो जाएंगे, इसमें ऑल ऑफ देम यानी सभी उत्तर सही होंगे। इसमें डी ए बी सी डी सभी सही है बच्चों, तो यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ऑल ऑफ देम, तो ये सही है। तो 28वां है नॉट ए ट्रक क्रॉप, ट्रक क्रॉप का आशय ये होता है कि मार्केटिंग पर्पज से जो शहर के आसपास उगाई जाती हैं और डेली बेसिस पे शहर के अंदर सप्लाई की जाती हैं। तो ये कैबेज भी है, स्पिनाच भी है, ओकरा भी है। ऑनियन जो है वो ट्रक क्रॉप के अंतर्गत नहीं आती है। ग्रीन ऑनियन की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैप क्रॉप के अंतर्गत ट्रक क्रॉप के अंतर्गत नहीं आती है। बोटेनिकल नेम ऑफ याम इज, रतालू का वैज्ञानिक नाम, तो आप याम का जान ही रहे हैं, डायस्कोरिया, इस पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो याम डायस्कोरिया स्पीसीज है। अगला है खरीफ पैडी ऑफ उत्तर प्रदेश कम्स अंडर, अमन, अमन की कैटेगरी में आती है। असमन बोरो 3 सीजन है, तो खरीफ पैडी जो उत्तर प्रदेश की है तो अमन सीजन से मैच करती है। अगला है मिराकिल पैडी इज, जया है, जया को मिराकिल पैडी कहा गया है। हम इस पर एक क्वेश्चन आपको पहले बना चुके हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पैडी इरीगेशन इज, तो पैडी इरीगेशन की बूटिंग सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, बूटिंग स्टेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। पैडी हाइब्रिड वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू, जो पैडी की संकर प्रजाति है धान की वो किस विधि से पैदा की जाती हैं, ये बात पूछी गई है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के माध्यम से, यानी इसका साइटोप्लाज्म का जो मेल स्टेरिलिटी जीन साइटोप्लाज्म में पाई जाती है उसी की सहायता से संकर प्रजातियां पैदा की जाती हैं। ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इज, तो 34वां प्रश्न का यही ऑप्शन सही है, UP 319, UP 319, ये ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी है गेहूँ की, बाकी कोई ऐसी नहीं है। अगला है सिंगल क्रॉस इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, सिंगल क्रॉस यानी A इंटू B को क्रॉस किए, जो F1 आया उसको फिर हम OPV ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस करते हैं, इसको टॉप क्रॉस कहते हैं, टॉप क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जानते हैं, जब F1 को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस में F1 को किसी भी पेरेंट से जब क्रॉस कराएं, एनी पेरेंट ऑफ द F1, तब उसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, टॉप क्रॉस। अगला उत्तर है नॉट मैच्ड, तो ग्राम में क्रोमोजोम दिए हैं, ये सभी मैच हैं, लेकिन लेंटिल मसूर मैच नहीं है। तो डी का आप क्रोमोजोम जानते ही होंगे, ये 24 इसका नहीं है। पूसा जय किशन ये वैरायटी आप मस्टर्ड की है, आप जान ही रहे हैं मस्टर्ड की प्रजाति है सरसों की। मैक्सिमम कॉटन फाइबर लेंथ इज ऑफ, कपास की जो क्वालिटी है वो उसके रेशे से निर्धारित लंबाई से निर्धारित की जाती है। और मिस्री कपास, इजिप्शियन कपास, मिस्री कपास बेस्ट मानी जाती है, तो यही उत्तर यहाँ पे सही होना चाहिए है। आइडियल टेम्परेचर फॉर जूट रेटिंग इज 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस जो है रेटिंग माने सड़ना, जब जूट का पौधा मेच्योर हो जाता है तो उसको पानी के अंदर दबा देते हैं, तो पानी का टेम्परेचर अगर 34 डिग्री है तो उसमें से उसका क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है और रेशा आसानी से निकल आता है। तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेस्ट माना जाता है। 40वां प्रश्न है
नॉट रिलेटेड टू टोबैको क्रॉप। तंबाकू में ऐसी कौन सी क्रिया है जो नहीं की जाती है? तो टॉपिंग की जाती है, क्योरिंग रचाई भी की जाती है, प्राइमिंग की जाती है, प्रॉपिंग नहीं की जाती। प्रॉप माने सपोर्ट देना, सहायता करना। प्रॉप इतने छोटे पौधे हो तो उनको कोई डंडी अंडी गाड़ करके कोई बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, तो डी ऑप्शन गलत है। बाकी सभी क्रियाएं तंबाकू में की जाती हैं। रिमूवल ऑफ हार्ड सीड कोट बाय मैकेनिकल मीन्स, यांत्रिक विधि से जब हम हार्ड सीड कोट रिमूव करते हैं, बीज है और कठोर है, उसकी लेयर को हटाना है, अंदर बीज है, और तभी अंकुरित होगा जब ये जो कोट है कमज़ोर होगा, तभी अंकुरण निकलेगा। तो उसके लिए स्कैरिफिकेशन कहते हैं। स्कैरिफिकेशन यानी आउटर जो सीड कोट है इसको क्या कमज़ोर किया जाता है, चाहे उसको खुरच करके, चाहे उसको हथौड़ी से तोड़ करके, फोड़ करके, जो मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक सहायता से जब उसको कमज़ोर कर देते हैं तो अंकुरण में सहायता हो जाती है। इसी को स्कैरिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है स्टेटा में रखा जाता है, नम बालू में रखा जाता है, जिससे अंकुरण आसानी से हो जाता है बीज में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साके 4 वैरायटी प्लांट प्रेजेंट इन पूसा बासमती 1 वैरायटी क्रॉप, देन साके 4 प्लांट विल बी। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूसा बासमती एक का खेत है और उसमें कुछ पौधे साकेत 4 के उगाए हैं, साकेत 4 के पौधे कुछ आ गए इसके अंतर्गत, तो साकेत 4 के पौधे क्या कहे जाएंगे? पूसा बासमती 1 के खेत में तो इसको रोग कहते हैं, रोग, और इनको उखाड़ने को रोगिंग कहते हैं। और जेनेटिक प्योरिटी रोगिंग से मेंटेन होती है, जेनेटिक प्योरिटी रोगिंग से मेंटेन होती है। तो पूसा बासमती 1 के खेत में अगर साकेत 4 के पौधे हैं तो वो रोग कहलाएंगे। आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं, साकेत 4 के खेत में पूसा बासमती के कुछ पौधे हैं तो पूसा बासमती के पौधे क्या हो जाएंगे? रोग कहलाएंगे। यानी मेन क्रॉप में जब उसी वैरायटी प्रजाति की, उसी स्पीसीज की कोई दूसरी प्रजाति हो तब वो रोग कहलाती है। कॉन्सेप्ट ये है। चौथा 43वां है पार्थेनियम वीड यानी कांग्रेस घास कंट्रोलिंग इंसेक्टिस। एक बार हमने उसका वैसे नाम पूछा था, आपकी उसका जूलॉजिकल नेम है जाइगोग्रामा यानी बीटल है ये, यही पार्थेनियम वीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है। 44वां है नॉट मैच्ड ग्लाइफोसेट राउंडअप, सही है। पैराकॉट वीडॉल, सही है। एलाक्लोर लासो, सही है। ब्यूटाक्लोर स्टाम्प, ये गलत है, ब्यूटाक्लोर स्टाम्प नहीं कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं आप देख लीजिए किताब से, नहीं बताएंगे। टर्म सोशल फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो ये बहुत अच्छे बॉय थे, वेस्टो बॉय, तो हाँ वेस्टो बॉय, तो इन्हीं का नाम याद रखिए बेस्ट बॉय। अगर आता है तो आप टिक लगा दीजिए कम से कम। टॉर्मेलाइन इज ए सोर्स ऑफ, टॉर्मेलाइन जो है किसका स्रोत है? तो ये बोरान का स्रोत है, ये इम्पॉर्टेंट है मिनरल और ये इसमें बोरान पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा टॉर्मेलाइन बोरान का स्रोत है। पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फार्मुलेशन नहीं फार्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा? क्लाइमेट एक्टिव है। टोपोग्राफी जो है वो जो है पैसिव फैक्टर है, ये आपसे सही हो जाएगा। और ये नहीं, ये तो एक्टिव है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, तो कुल मिला के यही ऑप्शन टोपोग्राफी उत्तर सही होगा। ये मतलब अक्रिय है, निष्क्रिय कारक है मृदा निर्माण का। जेनेसिस ऑफ सॉयल इज स्टडीड अंडर, मृदा उत्पत्ति का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेडोलॉजी शब्द याद रखिए। सिल्ट प्रेजेंट इन लोम सॉयल इज, सिल्ट लोम सॉयल में कितनी प्रेजेंट होती है? तो लोम मानी दोमट भूमि में सिल्ट कितनी होगी? तो बी ऑप्शन सही है, 0 से लेके 50% तक।
तीनों मात्राएं आप याद कर लीजिए, सिल्ट, सैंड और क्ले की मात्रा। डी 50वां और अंतिम प्रश्न है, नार्टमेस्ट वाइटावैक्स कार्बोक्सिन मैच है, प्लांटावैक्स ऑक्सीकार्बोक्सिन मैच है, मैंकोजेब डाइथेन M45 मैच है, मैनेब डाइथेन Z78 ये मैच नहीं है, जिनेब है। अगर यहाँ पे जिनेब लिखा रहता तब उत्तर सही होता। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस 7वें मॉक टेस्ट को हल करने का प्रयास किया है। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके निश्चित बताएं और पूछें। आपको सफलता की हेतु शुभकामनाएं।